डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान और आईआईबीएम के फाउंडर सदस्य संस्थापक डॉक्टर उत्तम सिंह की आज जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह और डॉक्टर उत्तम सिंह के पुत्र रोहित सिंह ने भावभीनी श्रद्धांजलि दिया है। साथ ही एमएलसी समीर कुमार सिंह ने कहा, प्रोफेसर उत्तम सिंह ने शिक्षा के जगत में बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने एमबीए और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में बहुत काम किया है। साथ ही मीडिया में कैसे बिहार के छात्र आगे बढ़े, इस पर भी काफी काम किया गया। इस दौरान डायरेक्टर रोहित कुमार सिंह ने कहा, आज पिताजी का ही दिन है और उनका आशीर्वाद है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा संस्थान भी आगे बढ़ रहा है। देखिए, आज आईआईबीएम और जाकिर हुसैन के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम सिंह का जयंती है और इस जयंती पर जो है लोगों का जुटान है। देखेंगे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी डॉक्टर समीर सिंह हैं, तमाम लोग हैं जो आए हुए हैं जयंती के अवसर पर। सर, कैसे, क्योंकि जाकिर हुसैन और आईआईबीएम जो है अभी भी लगातार लोगों को शिक्षा जो है मिल रहा है बच्चों को, यहाँ से कैसे याद करते हैं उत्तम सिंह जी को? देखिए, उत्तम बाबू जब एमबीए की पढ़ाई पूरी किए थे वो बिल्कुल ही राष्ट्रवादी परिवार से आते थे। उनके दादा भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड में एकमात्र परिवार था जहां की एक ही परिवार में महिला और पुरुष कम से कम 15-20 स्वतंत्रता सेनानी थे। ये उनके परिवार का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। तो इसीलिए जब वो पढ़ाई पूरी किए तो उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था और उनके मित्र प्रोफेसर पीआर त्रिवेदी साहब के पास, दोनों के पास से अपॉइंटमेंट लेटर था और अच्छी नौकरी। उस समय एमबीए करना बहुत कम लोग किया करते थे, तो नौकरी तुरंत मिल गई। लेकिन दोनों व्यक्ति के अंदर जो एक समाज सेवा का जुनून था, इन लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग नौकरी करेंगे नहीं बल्कि संस्था खड़ा करके हम नौकरी देने लायक बनेंगे। और एक छोटे से कमरे में उन्होंने आईआईबीएम की बुनियाद रखी और उसके बाद जाकिर हुसैन संस्थान का उन्होंने निर्माण किया। और आज जाकिर हुसैन संस्थान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने में, खास करके मैनेजमेंट की पढ़ाई के मामले में और कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई के मामले में आज देश का अव्वल संस्थान के रूप में इसकी ख्याति है। उत्तम बाबू के संघर्ष और बलिदान को जिस रूप में याद किया जाए बहुत कम होगा। उन्होंने देश के महान शिक्षाविद के रूप में, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में, इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया। और हम समझते हैं कि कम से कम मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस में कम से कम 500 पुस्तकें उनकी आई, जो आज हमारे जो भावी पीढ़ी है देश और प्रदेश के, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम समझते हैं कि उनके जीवनी को पढ़ना चाहिए और उनको याद करते हुए नई पीढ़ी में एक संदेश देना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी भी उनके रास्ते पर चल करके हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ नीतीश सिंह जी भी हैं, बीजेपी से हैं। कैसे याद करते हैं उत्तम सिंह जी को? बिल्कुल, देखिए, समाज के धरोहर थे उत्तम बाबू, हम लोग का गार्जियन है। हम मिले हैं उनसे, काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त होता था और क्षत्रिय समाज के लिए हमेशा तत्परता से इन्होंने समाज के लिए काम किया। हजारों युवाओं को इन्होंने नौकरी देने का काम किया। इनका जो आईबीएम संस्थान है उसके माध्यम से बहुत लोग जुड़ के अपना लाभ उठाए उससे। तो आज वो नहीं है तो उनको हम नमन करते हैं, ताकि उनका जो विचार है आज के युवाओं में वो होना चाहिए। यही कामना करते हैं। उत्तम बाबू ऐसा व्यक्तित्व के धनी लोग इस दुनिया में नहीं हैं, वैसे लोग बहुत कम हैं जो चलते जा रहे हैं हमारे समाज से। वैसे लोग, उनका विचार ही हम लोग के लिए भगवान के समान है। निश्चित तौर पे उन्हें मैं सत सत नमन करता हूँ। आज उनके पुत्र हैं रोहित बाबू, उन लोगों के सानिध्य में समाज का कारवा आगे बढ़ेगा, यही उम्मीद करते हैं। हमारे गार्जियन समीर बाबू जैसा बताए, निश्चित तौर पे उल्लेखनीय काम उन्होंने किया अपने जीवन में, अपने कैरियर में, राजनीतिक कैरियर में, सामाजिक कैरियर में। हमेशा समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए उन्होंने अनेकों काम किए, जो कि बोलेंगे वो कम पड़ जाएगा। आज उन नहीं है, उनको मैं नमन करता हूँ। सत नमन। उत्तम बाबू हम लोगों के अभिभावक थे और पहली रिश्ता तो ये है कि हम भी स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से आते हैं, वो भी स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से थे। और उनका जो विचार था, हम लोग जब NSUI युवा कांग्रेस में थे 82-83 से कंटिन्यूअस वहाँ बैठते थे हम लोग
और जो समान स्नेह उनसे मिलता था वो निश्चित रूप से युवाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता था। और शिक्षा के विकास में जो काम उन्होंने किया, संयोग से PR त्रिवेदी जी का सानिध्य उन्हें मिला और एक छोटा सा कमरा में चला के जिस समय से हम लोगों ने देखा है, उस समय से IIBM को जिस शिखर पर उत्तम बाबू ने पहुंचाया, यह सराहनीय है। बिरले लोग मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से इस ढंग की संरचना खड़ा करें ताकि गरीब लड़कों को भी, हम लोग भी जाते थे फीस में, चला उसको ज़रा फीस माफ़ कर दीजिए, थोड़ा सा उदारता के साथ वो मदद करते थे। यह उनकी क्वालिटी थी और हम आज उन्हें सत सत नमन करते हैं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि उनका जो कृति है वह एक छाप के रूप में है और हमारे युवाओं को उनके कृति और क्रिया से अनुसरण करने की ज़रूरत है। चलिए, हमारे साथ रोहित सिंह जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, इनसे भी जानेंगे, फिर सर से बात करेंगे। तमाम लोग हैं जो इनके बारे में बता रहे हैं। आप कैसे अपने पिताजी को याद करते हैं? मेरे पिताजी को याद करके हर पुत्र की तरह गर्व होता है और उन्होंने जो कार्य किया है न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि बिहार के हर युवा वर्ग और ऐसे वर्गों को भी उन्होंने जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया है जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। उन्हीं से मैं सुनता था और उन्होंने ये कायम किया कि अपने संस्थान में 1979 से लेकर के उनके कार्यकाल तक और उसके बाद भी उनके प्रिंसिपल पर संस्थान काम कर रहा है। सबसे कम शुल्क में क्वालिटी एजुकेशन देने का जो उनका नारा था वो अभी भी कायम है। चाहे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की किताबें हों कि कंप्यूटर और पैरामेडिकल और जर्नलिज़म डिपार्टमेंट में भी किताबें जितना प्रेम उनको पुस्तकों से था उतना शायद ही किसी और शख्सियत में मैंने देखा। और उनमें जो कोई भी उनसे कभी अगर मिल लेता था तो आज उसी का फल है कि हम लोग ऐसे युग में जहाँ पर कोई भी दूसरे को बढ़ने नहीं देता है, उनके कारण हम लोग अभी भी लगता है कि उनका संरक्षण हम लोग के ऊपर है। सभी जितने भी लोग आपसे मिले हैं आज, सभी लोग उनके कारण हम लोग का साथ अभी तक दे रहे हैं। तो ऐसे थे मेरे पिताजी पूज्य श्री उत्तम कुमार सिंह और मैं आशा करता हूं कि उनके द्वारा चलाए गए, स्टार्ट किए गए सभी अनुकरण, सभी कार्यक्रम वैसे ही चलते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ और शख्स हैं, क्या नाम अपना? मेरा नाम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है। मैं निवर्तमान प्रधानाचार्य जैन कॉलेज पटना। सर, कैसे याद करते हैं उत्तम सिंह जी को? आज उनकी जयंती है सब पर। उत्तम बाबू से मेरा संबंध 1971 से रहा है, जिस समय वो BSc के स्टूडेंट थे। एक मेधावी छात्र के रूप में हमने अपने सीनियर के रूप में उनको देखा। T शर्मा केमिस्ट्री के जाने माने विद्वान थे जो कानपुर से बिहार विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हुए थे। तो BSc के प्रैक्टिकल में वो एक्सटर्नल बन के गए थे और उन्होंने अपने जीवन का हाईएस्ट नंबर UK सिंह को दिया था। उत्तम जी की वहीं से पहचान हुई, एक मेधावी छात्र के रूप में और एक समाजसेवी के रूप में। और जब जगन्नाथ मिश्रा ने मैनेजमेंट में यहाँ नौकरी की ये किया था, जो MBA करेंगे उनको बिहार सरकार नौकरी दे देगी, तो उन्होंने नौकरी एडॉप्ट नहीं किया और विज्ञान और तकनीकी के लिए बिहार के छात्रों के लिए उन्होंने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला। और उनका एक सपना था कि प्रांत के सभी बच्चों को वोकेशनल कोर्स के माध्यम से इतना सक्षम बना दें कि वो बिहार के प्रांत में गरीबी और बेरोजगारी न रहे। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस बात को सामने लाई है उसका हम असली जामा वो 80 से ही पहनाना शुरू कर दिए थे। और विज्ञान के साथ साथ साहित्य में भी उनकी अभिरुचि थी। वो एक समाजसेवी थे। उनका अचानक चला जाना प्रांत के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं हुआ। मैं
उनके पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके पुत्र श्री रोहित से उम्मीद रखता हूं कि वो उत्तम भाई के सपनों को साकार करें। प्रोफेसर उत्तम कुमार सिंह जो कि हमारा संस्था का मुख्य थे, वो डायरेक्टर जनरल का रूप में थे, महानिदेशक का रूप में काम कर रहे थे। मैं इनका साथ निदेशक का रूप में काम कर रहा था संस्था समूह का। उनका बारे में जितना भी बोला जाए बहुत कम होगा। शायद उन्हीं का प्रभाव था। वो मेरा दार्शनिक गुरु थे, मेरा दोस्त भी थे और मेरा मार्गदर्शक भी थे। और उनका जो व्यक्तित्व का चलते मैं बिहार में रह गया। आज मुझे 41 साल यहाँ पूर्ण होने जा रहा है। कल से 42 साल में हमारा एंट्री होगा। ये प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह का व्यक्तित्व जो कि हमको बिहार में रहने दिया, क्योंकि मैं जिस समय में कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर हासिल किए थे उस टाइम में एक मांगने पर 10 नौकरी मिलता था। लेकिन इनका इतना व्यक्तित्व का प्रभाव था मेरे साथ और मेरे प्रति इनका इतना आदर एवं श्रद्धा था, जिसका चलते मैं बिहार में एवं पटना में रहने का मजबूर हो गया। और उड़ीसा में जन्म होते हुए भी मैं बिहार को अपना माता जसोदा मान के इनका सेवा करते रहा 41 साल से। ये केवल प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह का स्नेह और प्रेम है। ये केवल इनका स्नेह प्रेम मेरा प्रति नहीं था। इनका जैसे महान शिक्षाविद, इनका जैसे महान सामाजिक समाज का कार्य करने वाला आदमी, समाज का भलाई के लिए इनका जैसा व्यक्तित्व शायद आजकल बहुत कम मिलता है। इस अवसर पर जो है बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। सही को सोनू के साथ अंशुधन बासिस को पटना।